यहाँ कॉलेज के बहुत विद्यार्थी हैं। धन के द्वारा आप कुछ नहीं पा सकते हो। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपुल ग्रेट इन दिस लैंड, मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। तुम्हारे पास दो बातें, सत्यता और ईमानदारी। इसके द्वारा आप घर को, परिवार को, समाज को, देश को आप उन्नति के पथ में ले जा सकते हो। विदेशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक जिन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन करके लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, बड़ा भारी ग्रंथ है, उसमें अपना अनुभव लिखा है। इट हैज बीन सॉलेस ऑफ माई लाइफ एंड इट विल बी सॉलेस ऑफ माई डेथ। ये सनातन धर्म है जो तुम्हें जीवन में शांति देगा और मरने के बाद भी अगर शांति देगा तो धर्म देगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान। इसको सोचो, समझो, विचार करो, हमारा धर्म क्या है। मैं अत्रि के माध्यम से रास लीला में बता रहा हूं, जहां सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है वही अत्रि है, और वही अनसुईया माने ईर्ष्या का त्याग होता है। ये कथा उनकी नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की बता रहा हूं। अत्रि बनो, अनसुईया बनो। एक दिन नारद बाबा गए, कहा? रुद्राणी के पास पहुंचे, मैया पार्वती। मैया पार्वती तो भगवान का पूजन कर रही थी, हर हर महादेव। सुंदर भोग लगाया था। नारद चुपचाप पीछे से जाके बैठ गए। देर हो रही है तो बोल पड़े नारद, मैया प्रसाद कब देगी? ओ नारद तू कब आ गया? मां मेरे को बहुत देर हो गई, मैं भूखा बहुत हूं। बहुत भूख लगी है तो ले लड्डू खा ले। लड्डू दिया, मां लड्डू तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अनुसुईया ने जो प्रसाद दिया उतना स्वादिष्ट नहीं है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। आग लगा दी, नारद चल पड़े। वो तो ब्रह्मा के जहां और मैया सरस्वती के यहां भी यही कहे। तीनों देवियों ने अपने पति से प्रार्थना किया, पतिदेव हमें ईर्ष्या नहीं है, लेकिन अनुसुईया के धर्म की परीक्षा लेनी है। भगवान बोले छोड़ो, अनुसुईया बन जाओ, तुम्हें धर्म अपने आप आ जाएगा, तुम्हारी रास हो जाएगी, तुम पवित्र हो जाओगे। ईर्ष्या द्वेष को छोड़ दो, अभिमान को छोड़ दो। वो तो बताओ भाई, जब तक विकार रहेगा रास नहीं होगी। आप लोगों ने सब कुछ छोड़ा। मैं दो बातें ज्यादा बोलता हूं, याद रखना। मांस और शराब के बराबर तुम्हारा पाप नहीं है, इनका त्याग करना। और शायद मेरे इस सत्संग में लाखों करोड़ों लोगों ने छोड़ दिया है। जो शराब नहीं पीते वो कितने लोग, जरा हाथ उठाए, मैं देख रहा हूं। हाँ 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 हाँ, और एक आध दिन बीच में उठाओ हाथ। अब नहीं पिएंगे सरकार? हाँ, जय सिया राम। हाथ उठाना है, शराब छोड़ना है। ये राक्षसी वृत्ति है। मैं भागवत का फल तुम्हें दे रहा हूं। भागवत तुम्हें ये प्रत्यक्ष दिखेगा, कृष्ण का रूप। चिंता मत करो, थोड़ा निर्विकारी बन जाओ। बड़ी खुशी हुई मेरे को, देख लो सब लोगों ने हाथ उठाया। धन्य है भगवान, मेरा भागवत कहना धन्य है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। मेरे को तुम्हारा चढ़ावा नहीं चाहिए, एक नया पैसा
वो किसी को दे देना, लेकिन मेरे पास यही चढ़ा दो, बुराइयां चढ़ा दो, मैं उन बुराइयों को अपने पास रखूंगा। साथियों, तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाए, कलह और टेंशन न रह जाए, यही मेरा सबसे अनुरोध है। ये बुराइयों से आपका घर, परिवार, गांव, नगर बिगड़ रहा है। आप सुधर जाओगे, संसार सुधर जाएगा। जीवन को अच्छा बना लो। मेरे को खुशी होगी जब आप सुखी रहोगे। रास में भगवान ने सबको सुखी करने के लिए निर्विकारियों का प्रवेश किया है। जो निर्विकारी है वही रास में जा सकता है। ये तीनों देवियां भगवान से प्रार्थना किया तो तीनों देवता गए। कहां? भगवान के पास। अनुसुईया के पास गए, दरवाजा खटखटाया, अनुसुईया भिक्षा लेके आ गई। नहीं नहीं मां, हमको भिक्षा नहीं चाहिए, विवस्त्र होकर के भोजन करा दो। कैसे साधु है, हमारा शास्त्र ऐसा नहीं है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। विवस्त्र का मतलब है निर्विकारी हो जाना। निर्विकारी होकर के किसी को भोजन कराओ, वह भोजन पौष्टिक होगा। इसलिए भोजन बनाते समय ध्यान रखना, कभी क्रोध में दाल चावल सब्जी रोटी मत बनाना। नहीं तो अगर क्रोध में बना दिया और ये देवता लोग खा लिए तो ये सब क्रोधी हो जाएंगे। अब फिर कहोगे महाराज मोर पति या क्रोध बहुत अब्बड़ करता है, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं तो मंत्र बता रहा हूं। ऐसा सुंदर भोजन बनाओ, प्रेम का प्रसाद बनाओ, ये खा करके हंसने लगे सब। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ऐसा जल दो, पवित्र जल दो, जिससे इनकी आत्मा शांत हो जाए, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। घर को स्वर्ग बना लो। देवी ने ऐसे ही किया, मंत्र पढ़ा, जल लिया, जल जैसे ही छोड़ा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इतने इतने बच्चे हो गए। देख लो, ये पतिव्रता स्त्री की शक्ति है, कोई मंत्र नहीं है। तीनों नन्हे मुन्ने बालक। अनुसुईया ने एक बालक को इस दूध में, एक को इस दूध में लगा लिया, अब तीसरे बच्चे तो ऊपर रख लिया। ऊपर आ गए भोले बाबा त्रिलोकीनाथ। अब नीचे विष्णु कहते महाराज हल्के हो जाओ, हम तो दब रहे हैं। खूब दूध पिलाया, खूब खिलाया। अत्रि ऋषि आ गए। भाई ये बेटा किसके हैं? भगवान आपको पता नहीं? ये पुत्र तीनों आपके हैं। मेरे पुत्र? अरे अनुसुईया तू कब गर्भवती हो गई और कब बच्चे हो गए मेरे को पता भी नहीं। अत्रि ऋषि तो जानते हैं, जो त्रिगुणातीत है वो परमात्मा को पहचानता है। वो जान गए अनुसुईया इन बच्चों को कोई कष्ट न हो, और वो तप के लिए फिर जंगल चले गए। बीत गए। एक दिन देवियों ने आपस में मिलकर पूछा पति कहाँ गए? बोले वो तो अनुसुईया के सतीत्व को देखने गए, अभी तक लौटे नहीं। अब नारद बाबा पर तो बहुत गुस्सा आ रही थी। अगर नारद बाबा मिल जाते ना, ओकर दाढ़ी उछाल उखाड़ देते। हमारे पति ने गंवा दे है। निकल पड़ी, तीनों जा रही खोजने के लिए। नारद बाबा आ गए।
वो तो बीड़ा लिए, वो जानते थे नारद बाबा दूर थे, अगर पास गए तो आफत हो जाएगी, खतरा है, तो देवियों के पास नहीं गए। दूर से आवाज लगा रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बोलो भजमन नारायण नारायण नारायण। कुछ लोग मोला दिखत हवे, वो पीछे के लोग नहीं बोल रहे हैं, और ये कौन था क्या, मुंह नहीं खुले। देखना भैया, ये ढोलक रखे ना तो कतेक बड़े आते गड्ढे हाथ भर के, और में जो खाल लगे, जिंदा है कि मरे, मुर्दा है खाल, है ना। और देखना ये 3.5 हाथ का ढोलक, और ये जिंदा खाल है, सबके मरे जिंदा हो। और एक में मसाला कितना लगते, काला वाला थोड़ा सा है, और एकल मसाला 1.5 किलो भात, और आवाज कुछ नहीं, अतिक मजबूत है, मन बनाए पंडाल गिरे नहीं। चिंता मत करना, खूब जोर से बोलो, कल भर तो और बोलना है। हो गया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, तो रास लीला हो रही है। अत्रि बनो, अनसुईया बनो, निर्विकारी बनो। नारद बाबा से पूछा, बाबा बाबा आओ तो, देवियों ने बुलाया। नारद कहते, मैया एक बात सुन लो मेरी। नारद सोचे जाऊंगा तो खतरा है, तो बहाना बढ़िया बना लिया, मैया मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूं भगवान का पूजन का, ओकर नियम है कि 22 मन से कम 500 के दूरी रहे पड़ता है। बोलो बाल कृष्ण भगवान। वो तो जानती हैं, कहती नारद हम समझ गए, तू बहुत शरारती है, ए बता हमारे पति का है। तो बोले भाई मैं कोई पटवारी थोड़ा हूं जो लिखता रहता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर अनुसुईया बन जाओगे तो तुम्हारे पति तुमको मिल जाएंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान। ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग कर दो, छोड़ दो, ईर्ष्या त्याग कर दो बिल्कुल, अभिमान किंचित मत रखो। मेरे साथियों, सबसे प्यार करना सीख लो, राज तो करा ही दूंगा मैं। आप लोगों ने जो दुर्गुण छोड़े हैं, मेरी जिम्मेदारी है रास लीला होगी, लेकिन दुर्गुण एक भी नहीं रहेगा, उनको धीरे धीरे आप छोड़ दो। आओ, ये देवी अनसुईया के यहाँ जाता, आवाज लगाया, माँ खोलो। माँ ने दरवाजा खोला। ओ कौन हो? तो अब ये क्या कहें, जानती थी हमारे पति तो इनके बेटा हो गए। माँ हम आपकी बहू हैं। ए लो, बिना शादी के बहुएं आ गई, एक एक नहीं 3 आ गई। माँ बड़ी खुश हुई, बहू तुम्हारा तो घर है, क्या पूछना है, सब देखो ना अपना कारोबार। अब बहू अपना घर संभालने लगी। अत्रि ऋषि आए, जब भीड़ भाड़ देखा, अरे अनसुईया ये बहुएं कहाँ से आ गई? बोले आप लोग मालूम नहीं है, तुम्हारे बेटा मन के शादी हो गए। अरे ये कौन करे, कब हो गए, मैं तो बाहर ही रहा। और ये कैसे संभव है अनसुईया? मजाक मत कर, हमारे बेटा अभी इतने हैं, और बहू 5-5 हाथ की लंबी चौड़ी। ओ अत्रि तो सब जानते हैं, ये साक्षात भगवान है, पर ब्रह्म है, ये अनादि शक्तियां हैं। अनुसुईया बहु मन ला कोई कष्ट नहीं हो, ध्यान रखबे। फिर कहा कर चले गए। एक दिन चरण दबा रही थी तीनों देवियां, अनुसुईया के सास के चरण कौन दबात रही से? बहु मन।
आज की बात नहीं कहूं, आज तो बहू के चरण शास्त्र दबाए लगते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान। उलट गया, सब समय उलट गए ना, पलट गए। बड़ी विचित्र लीला है। पति की याद आई, तीनों के आंसू गिरने लगे। माँ को गरम गरम लगा। माँ ने पूछा, अरे बहू तू रोती क्यों है? नहीं माँ नहीं, नहीं दिखाओ मेरे को। घूंघट खोल दिया, देखा तो झरझर आंसू लगे थे, आंसू निकल रहे थे। माँ ने कहा, बहू मेरे घर में कोई तुम्हें तकलीफ हो गई? ध्यान दो, विचार करो, सास कैसी होनी चाहिए? बहू लड़किनी पर घर आई, रामायण देखो, और राखी नयन पलक की नाई। जैसे पलकों की रक्षा करते हो, हर समय चिंता रहती है, आंखों को बचाने के लिए पलक रहती है। हर सास का कर्तव्य है बहू की रक्षा करे, उसको दुख ना होने दे। वो तुम्हारी तो बेटी है, किसी के घर तुम्हारी बेटी गई है और किसी की बेटी तुम्हारे घर आई है, उसका रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। बहू की मर्यादा रखो। रामायण में कहते हैं बहू फिर कैसी हो? सादर सास और ससुर पद पूजा, और यही सब धन्य धर्म नहीं दूजा। जब आप बहू की इतनी रक्षा करोगे तो बहू आपकी पूजा करेगी, आपके चरणों का अमृत पान करेगी। जिस घर में मर्यादा और धर्म का पालन होता है वही घर वैकुंठ है, वही घर स्वर्ग है। और जिस घर में मुंह फुला फुला के चलते हैं ना, जय सिया राम, बोला बचावे भगवान भैया, होश में आ जाओ, रामायण सुनो, भागवत सुनो, लेकिन अपने जीवन में लाओ। माँ ने तुरंत कहा, बेटी क्या बात है, रोई क्यों? माँ हमको वियोग नहीं सहा जाता पतियों का। अरे एक छोटी सी बात के लिए तुम लोग रोए थे, और पति तो नन्हे नन्हे बच्चे हो गए। तो अनुसुईया कहती है, अपने अपने पति को गोद में उठाओ, ले जाओ, खिलाओ। बोलो बाल कृष्ण भगवान। नहीं मैया, जैसे न हमारे पति रहे न उसने करके दे। माँ क्या है? अनुसुईया ईर्ष्या का त्याग कर दो, द्वेष का त्याग कर दो, अभिमान का त्याग कर दो। भगवान सामने खड़े। अत्रि भी आगे रास लीला का एक सुंदर सा उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप निर्विकारी बन जाओगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे आंगन में खेलेंगे, दिन रात रास करो। रास का मतलब है शुद्ध, रास का मतलब है निर्विकारी हो जाना। इतना ही लक्ष्य है रास लीला का। सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर लो। बोलो बाल कृष्ण भगवान। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथा अनंत है, प्रभु अनंत है। भैया ये मैं तुम्हारी कथा बता रहा हूं, अंदर की कथा है, अपने आप में और भागवत के स्वरूप में मिलाकर देख लेना। जो सुन रहे हो वही आपको करना है। किंचित समय में मात्र कथा हम श्रवण कराने जा रहे हैं। इंद्रिया सुखदेव जी महाराज ने इसी कथा को परीक्षित को श्रवण कराई। भगवान कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम सुदामा था।
हर मनुष्य को अपने जीवन में मित्र बनाना चाहिए, किंतु मित्र किनको बनाना चाहिए, यही भागवत का दिव्य आदेश है। मित्र बनाओ, एक बार भगवान को मित्र बना करके देखो। संसार के मित्र तो स्वार्थ में आपका साथ देंगे। जब तक आप चाय समोसा खवाते रहोगे ना, तो मित्र आपका प्रशंसा करते रहेंगे, और जिस दिन जो है बोला चाय नहीं पियाए, वो दिन बस मुंह टेढ़े करके चले जाएगा। लेकिन धन्य है मित्र भगवान। अपने मित्र सुदामा को लखो, कृष्ण चंद्र हरसाए, और कहूं पट गिरो कहूं पीतांबर, नंगे पांव से धाए। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिलने के हेतु अपनी सुदामा नगरी ले चलते हैं, सुशीला जी ने बार बार कहा था, स्वामी नान नान लड़का मन, हम तो जो है भूख प्यास से विलग होकर के भजन कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे से बालक जो भूख के कारण व्याकुल हो रहे थे, मैया से कहते हैं, मैया